हेलो भाइयों, कैसे हैं आप लोग। आज हम जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। ये एक एडवांस चैप्टर है और ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हमारे एसएससी में और डिफेंस में पूछे जाते हैं। यानी कि अगर हम कहें सेंट्रल में पूछे जाते हैं केवल ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस। ये यूपी पुलिस वगैरह में या फिर स्टेट जॉब जो होती है, स्टेट गवर्नमेंट जॉब जो होती है, उसमें ये वाला टॉपिक नहीं आता है। ट्रिग्नोमेट्री ये एडवांस का चैप्टर है। ट्रिग्नोमेट्री में आपको दो काम करने हैं। पहला, हम इसके कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से सीखेंगे। सारे के सारे कॉन्सेप्ट, जितने भी इसके कॉन्सेप्ट होंगे वो सारे के सारे बहुत ही अच्छी तरीके से और बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरा, ट्रिग्नोमेट्री पे है प्रैक्टिस। कॉन्सेप्ट भी इसके सारे के सारे अच्छे तरीके से सीखने हैं और प्रैक्टिस भी इस पे बहुत सारी करनी है। मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री पे कम से भी कम 400 से ज़्यादा क्वेश्चन करवाने वाला हूँ और इसी चैप्टर की जो क्लासेस जाएंगी वो कम से भी कम 20 से 25 क्लासेस जाने वाली है। 20 से 25 घंटे, 20 से 25 घंटों की टोटल क्लासेस जो होने वाली है वो केवल ट्रिग्नोमेट्री की होने वाली है। ये जो पूछा जाता है हमारा, ये जैसे कि आपका रेलवे हो गया, एसएससी हो गया ना, डिफेंस का कोई, डिफेंस में जैसे कि एनडीए हो गया या सीडीएस हो गया, है ना। ऐसे इसमें जो है पेपरों में ये पूछा जाता है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है कि नहीं। ये आपका यूपी पुलिस वगैरह में इतना नहीं आता है। एसएससी में जैसे कि सीजीएल हो गया, सीजीएल में अगर हम प्री की बात करें, तो प्री में 25 क्वेश्चन आते हैं मैथ के, उसमें से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं ट्रिग्नोमेट्री से। ऐसे सीएचएसएल में बात करें, सीएचएसएल में भी 25 क्वेश्चन में से 1 से 2 क्वेश्चन रहता ही रहता है ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है। मेंस की अगर हम बात करें, प्री की बात है, केवल प्री की। अगर मेंस में देखें, तो मेंस में 30 क्वेश्चन में से 3 से 4 क्वेश्चन रहते हैं। 3 से 4 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के होते हैं और सेम यही पैटर्न मिलता है हमें किसी में देखने को, सीएचएसएल में देखने को। ठीक है। और ये एक बहुत बड़ा चैप्टर है ना। जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री हो गया और हमारा ज्योमेट्री हो गया। ज्योमेट्री भी बड़ा चैप्टर है और ट्रिग्नोमेट्री भी बड़ा चैप्टर है। एडवांस में जो क्वेश्चंस आते हैं ज़्यादातर ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री का ही ज़्यादा वेटेज होता है, तो इसे हमें बहुत ही डिटेल से पढ़ना है। सारे के सारे इसमें हमें कॉन्सेप्ट भी देखने हैं और प्रैक्टिस भी हमें इसमें बहुत ज़्यादा करनी है, बहुत ज़्यादा, है ना। ऐसा नहीं है कि आपको कॉन्सेप्ट, जो भी कॉन्सेप्ट आएंगे वो रटना पड़ेगा, कुछ भी कॉन्सेप्ट इसमें रटना नहीं होगा। हम प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा कर लेंगे कि आपको सब कुछ याद हो जाएगा, सब कुछ, है ना। तो असल में जो ये इस चैप्टर की अगर हम बात करें जिस पे 9th और 10th में मैथ रहता है, वो तो इस चैप्टर पे अच्छे से पकड़ कर लेता है, या फिर जिसने 9th और 10th बहुत अच्छे तरीके से पढ़ी हो तो वो बच्चा इस पे बहुत अच्छे तरीके से कमांड कर लेता है। हम इसमें कुछ नहीं करने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ 9th की और 10th की ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने वाले हैं। थोड़ी बहुत 11th की ट्रिग्नोमेट्री आ जाएगी, ये थोड़ी बहुत आएगी, ज़्यादा नहीं आएगी। ठीक है। बस 9th-10th में क्या होता था कि 9th-10th में हमारे पास समय बहुत ज़्यादा होता था, है ना। क्वेश्चन सोल्व करने के लिए एक पेज पर एक क्वेश्चन सोल्व करते थे, है ना। टीचर भी ऐसे ही पढ़ाते थे। अब सेम वही चीज़ें हमें यहाँ क्या करना है कि हमारे पास समय लिमिटेड है, बहुत ज़्यादा कम समय है, तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से याद करना पड़ेगा और कम से कम समय में, है ना, क्वेश्चंस को निकालने की प्रैक्टिस करनी है। बस यही सारी चीज़ें करनी है। ये सब है ट्रिग्नोमेट्री। अगर हम ट्रिग्नोमेट्री के इंट्रोडक्शन की बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली कुछ भी नहीं है, ये ज्योमेट्री का ही एक पार्ट है। ज्योमेट्री का ही एक पार्ट होता है ट्रिग्नोमेट्री। अब ज्योमेट्री में क्या होता है भाई, जैसे सर्कल भी होते हैं, है ना, ट्रायंगल भी होते हैं और हमारे ये वर्ग वगैरह भी होते हैं। तो ट्रायंगल में एक ट्रायंगल होता है जिसे हम बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल
हिंदी में अगर बात करें तो ये होता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, इसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है, एक एंगल 90 डिग्री का, है ना। बाकी जो दो कोण होते हैं ये होते हैं एक्यूट एंगल, यानी कि न्यून कोण, ठीक है। अगर ये थीटा होगा तो ये कितना हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा, है ना। इन दो कोणों का सम हमेशा 90 डिग्री होता है, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। 180 में से 90 अकेले हो गया, तो बाकी के दो एंगल क्या होंगे, 90 डिग्री के होंगे, है कि नहीं। अच्छा जी, राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे बड़े वाली भुजा होती है ना, वो होती है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा, 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी होती है, और जिसे हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। हिंदी में से बोल देंगे कर्ण। और इस वाली साइड को जो हम डिनोट करते हैं वो डिनोट करते हैं एच से, ठीक है। और जिस एंगल की हम बात करें जैसे कि यहाँ पे इस वाले एंगल की बात कर लेते हैं थीटा। थीटा के जस्ट सामने वाली जो साइड होती है, थीटा के जस्ट सामने वाली जो साइड होती है, इसे बोलते हैं परपेंडिकुलर। पी से डिनोट करते हैं, हिंदी में इसे लंब बोलते हैं, लंब, ठीक है। और थीटा से जो भुजा सटी हुई होती है, भाई इस वाले भुजा की तो बात ही नहीं है, देखो दोनों भुजाएं थीटा से सटी हुई है, लेकिन ये तो सबसे बड़े वाली भुजा है, इसकी तो बात ही खत्म हो गई, ये तो हाइपोटेन्यूस हो जाना है। थीटा से एंगल से जो सटी हुई भुजा होगी इसे बोलते हैं हम बेस, और इसे डिनोट करेंगे हम बी से, हिंदी में से बोल देंगे आधार। ठीक है, यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया होगा। मैंने अभी तक कुछ नहीं बताया है, सिर्फ ये बताया है कि ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या क्या पढ़ने वाला है, क्या क्या होने वाला है, कहाँ कहाँ ये पूछा जाता है और किस चैप्टर में इसका कितना वेटेज है, ये बताया है। और अब तक हमने क्या बात किया, केवल राइट एंगल ट्रायंगल आपको बताया है कि राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होता है, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होती है, जिसे हम हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। और थीटा के सामने वाली भुजा, एंगल के सामने वाली भुजा को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, यानी कि लंब। और एंगल से जो सटी हुई भुजा होती है उसे हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, कभी भी ये मत सोचना कि अगर इस तरीके का राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है, ये वाली लाइन हमेशा बेस होगी और ये वाली लाइन हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। ऐसा कभी नहीं होगा, ये गलत बात है, ऐसा कभी नहीं होता। देखो, अगर मैं इसी एंगल में बात करूं, इसी ट्रायंगल में बात करूं, है ना, तो ये थीटा पे डिपेंड करता है कि कौन सी लेंथ जो है वो बेस होगी और कौन सी लेंथ परपेंडिकुलर होगी। अगर हम इस वाले थीटा की बात करें, इस वाले एंगल की बात करें जो थीटा है, तो एंगल के सामने वाली भुजा, मैंने बताया कि एंगल के सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर होती है हमेशा, यानी कि इस एंगल के लिए हमेशा जो परपेंडिकुलर होगा ये वाली भुजा होगी, ये वाली लेंथ, ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर मैं सेम ऐसा ही दूसरा ट्रायंगल बना लूं जिसमें ये एंगल थीटा है लेकिन ये एंगल अल्फा है, तो एंगल अल्फा के लिए ये वाला परपेंडिकुलर नहीं होगा। एंगल अल्फा के लिए जो परपेंडिकुलर होगा ये वाला होगा, ये वाला, ठीक है। एंगल अल्फा के लिए जो परपेंडिकुलर होगा वो ये वाली भुजा होगी, और एंगल अल्फा के लिए जो बेस होगा वो ये वाली भुजा होगी, ये वाली, इधर वाली। इधर एंगल थीटा के लिए बेस जो होगा वो ये नीचे वाली भुजा होगी, नीचे वाली साइड, ठीक है। तो ये कभी मत सोचना कि अगर इस तरीके से कोई ट्रायंगल बना हुआ है राइट एंगल तो हमेशा नीचे बेस होता है, हमेशा नीचे बेस नहीं होता है। वो डिपेंड करता है हमारे एंगल पे, हम किस एंगल से देख रहे हैं। अगर इस एंगल से देख रहे हैं तो इस एंगल के लिए ये वाला बेस होगा, लेकिन अगर इस एंगल से देखेंगे तो इस एंगल के लिए ये वाला बेस होगा, ठीक है कि नहीं। अब मैंने आपको राइट एंगल ट्रायंगल क्यों बताया, कुछ तो बात होगी, है ना। बेसिकली अगर हम बात करें पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री की, पूरी ट्रिग्नोमेट्री केवल इस ट्रायंगल से निकली हुई है बस, और कुछ भी नहीं है। पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ और सिर्फ इस ट्रायंगल के इर्द गिर्द घूमती है और कुछ नहीं घूमती। असल में ट्रायंगल में क्या क्या होता है भाई,
ट्राइंगल में हमारे सॉरी ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास 6 टर्म्स है। एक साइन है, कोस, टेन, है ना, कोट, सेक और कोसेक। यही 6 टर्म्स हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में, इन्हीं 6 टर्म्स का तो हम यूज करते हैं। अब ये है क्या? साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। क्या है ये कुछ नहीं है, ये बेसिकली इन जो राइट एंगल ट्रायंगल है इनकी किन्हीं भी दो साइड के रेशियो को लेकर हमने क्या बनाया है? साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कोट बनाया हुआ है। जैसे कि इसी वाले ट्रायंगल में बात कर लेते हैं। ये वाला नोट कर लेना, मैं यहाँ से ये चीजें मिटा रहा हूँ। ठीक है कि नहीं? अगर इस एंगल थीटा के लिए मैं बात करूं, इस एंगल थीटा के लिए, है ना, हम तीनों में से किसी का भी रेशियो ले सकते हैं। जैसे कि इस एंगल थीटा के लिए अगर मैं परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का क्या कर दूं? रेशियो ले दूं। इस एंगल थीटा के लिए परपेंडिकुलर होगी ये वाली साइड और हाइपोटेन्यूज तो ये होगी, हाइपोटेन्यूज तो चेंज नहीं होगा। अगर एंगल थीटा के लिए मैं परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो ले दूं, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का, ठीक है, तो इसे हमने क्या किया? बस इस रेशियो को हमने एक नाम दे दिया जिसे हम बोलते हैं साइन, है ना। सिर्फ नाम दिया है, इस रेशियो को हमने क्या कर दिया? एक नाम दे दिया साइन। कि अगर किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हम क्या कर ले? परपेंडिकुलर का हाइपोटेन्यूज से रेशियो ले ले, परपेंडिकुलर का हाइपोटेन्यूज से रेशियो ले ले, तो उसे क्या बोल देंगे? साइन थीटा बोल देंगे। अच्छा, रेशियो की कोई भी यूनिट नहीं होती, किसी भी यूनिट में तो मापा नहीं जाता रेशियो, इसीलिए साइन थीटा इनकी कोई भी क्या नहीं है, कोई भी यूनिट नहीं है। जैसे कि मीटर वगैरह में हम लंबाई वगैरह को माप लेते हैं, तो साइन कोस टेन को कैसे नापे भाई? साइन कोस टेन तो रेशियो है ना, रेशियो को भी मापा नहीं जाता है किसी भी चीज़ में, तो इसीलिए इनका रेशियो नहीं होता है, वो सॉरी इनका क्या नहीं होता? मापक नहीं होता, ये सिर्फ रेशियो है। अगर किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर का और हाइपोटेन्यूज का रेशियो ले ले, परपेंडिकुलर का और हाइपोटेन्यूज का रेशियो ले ले, तो उसे क्या बोला गया है? साइन बोला गया है। इसी तरीके से बेस का रेशियो हाइपोटेन्यूज का साथ ले ले, बेस का रेशियो किसके साथ ले ले? हाइपोटेन्यूज के साथ ले ले। अगर बेस का रेशियो हाइपोटेन्यूज के साथ ले ले तो उसे बोला गया है कोस थीटा। क्या बोला गया है? कोस थीटा बोला गया है। और अगर हम क्या करें? परपेंडिकुलर का रेशियो बेस के साथ ले लें, परपेंडिकुलर का रेशियो बेस के साथ ले ले, तो इसे बोला गया है टेन थीटा। ठीक है, तीनों का रेशियो ले लिया हमने, तीनों का रेशियो ले लिया हर किसी के साथ। अब बताओ हमने क्या किया? परपेंडिकुलर का रेशियो लिया हाइपोटेन्यूज के साथ। अगर मैं यही सेम चीज उल्टा कर दूं, हाइपोटेन्यूज का रेशियो ले दूं परपेंडिकुलर के साथ, अगर हम हाइपोटेन्यूज का रेशियो परपेंडिकुलर के साथ ले दें तो क्या हो जाएगा? ये साइन का उल्टे तो हो जाएगा भाई। अगर इसे जस्ट पलट देंगे हम, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज को पलट दे तो क्या बन जाएगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, है कि नहीं? इसे बोला गया है हमें, इसे हमने क्या नाम दे दिया? कोसेक थीटा। इस रेशियो को हमने क्या नाम दिया है? कोसेक थीटा नाम दिया है। ठीक है, ऐसे ही अगर इस वाले रेशियो को पलट दे, इस वाले रेशियो को पलट दे, हाइपोटेन्यूज का रेशियो बेस के साथ बना दे, हाइपोटेन्यूज का रेशियो बेस के साथ बना दे, तो इसे बोला गया है सेक थीटा। क्या बोला गया है? सेक थीटा बोला गया है। और अगर इस वाले को भी पलट दे, बेस का रेशियो ले दे परपेंडिकुलर के साथ, बेस का रेशियो किसके साथ ले दे? परपेंडिकुलर के साथ ले दे, तो इसे बोला गया है कोट थीटा। ठीक है। अच्छा, अगर आप गौर करोगे तो ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स ही तो है, ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स है, ये भी दोनों एक दूसरे के रिवर्स है, ये भी दोनों एक दूसरे के रिवर्स है कि नहीं? तो यहाँ से हमारे पास क्या बननी शुरू हो जाएगी? अब आइडेंटिटी बननी शुरू हो जाएगी। यानी कि अगर ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स है तो ये दोनों भी एक दूसरे के रिवर्स हो गए, यानी कि साइन थीटा जो होगा, अब हम क्या करेंगे बाद में, चलो बाद में बता देंगे इनकी वो चीज़ें।
साइन थीटा जो होगा वो क्या होगा, रिवर्स होगा किसका, कोसेक थीटा का। साइन थीटा जो होगा वो रिवर्स होगा किसका, कोसेक थीटा का। इसी तरीके से कोस थीटा जो होगा, कोस थीटा वो रिवर्स होगा किसका, सेक थीटा का, है कि नहीं। साइन थीटा किसका रिवर्स होगा, कोसेक थीटा का। कोस थीटा किसका रिवर्स होगा, सेक थीटा का। और टैन थीटा किसका रिवर्स होगा, कोट थीटा का। टैन थीटा जो रिवर्स होगा वो किसका रिवर्स होगा, कोट थीटा का। ठीक है कि नहीं, बताओ। साइन थीटा जो रिवर्स होगा वो कोसेक थीटा का होगा, कोस थीटा जो रिवर्स होगा वो सेक थीटा का होगा, और टैन थीटा जो होगा वो किसका रिवर्स होगा, कोट थीटा का। अब यहां से हमारे पास तीन आइडेंटिटी बनती है, बताओ, पहली, दूसरी और तीसरी। यहां से हमारे पास तीन आइडेंटिटी बनेगी। क्या बनेगी, बताओ। अगर हम इस कोस थीटा को, कोसेक थीटा को इधर गुणा कर दे, इधर ले जाए, कोई दिक्कत नहीं है। पहली आइडेंटिटी बनती है कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, ये हमेशा किसके बराबर होगा, एक के बराबर होगा, है ना। साइन थीटा और कोसेक थीटा दोनों के आपस में मल्टीप्लाई कर दे तो हमेशा एक मिलेगा। ऐसे ही इसे इधर ले आए तो कोस थीटा इंटू सेक थीटा, ये भी किसके बराबर होगा, एक के बराबर होगा। और इसी तरीके से टैन थीटा और कोट थीटा दोनों के आपस में मल्टीप्लाई कर दे तो क्या बनेगा, टैन थीटा इंटू कोट थीटा, ये भी बराबर होगा किसके, तीन के, ओ सॉरी एक के बराबर होगा। इस तरीके से हमारे पास क्या बन गया, ये हमारी तीन बेसिक आइडेंटिटी है जो मैंने अभी तक आपको ट्रिग्नोमेट्री में बताया है। ठीक है, एक बार फिर से मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ मैंने क्या क्या बताया है। हमने ज़्यादा कुछ नहीं बताया है अभी तक, सिर्फ इतना बताया है कि ट्रिग्नोमेट्री जो है वो सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल का ही फॉर्म है और कुछ भी नहीं है। राइट एंगल ट्रायंगल की जो साइड है इनके रेशियो को ही हम क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में ये एक एंगल हमने थीटा लिया है, थीटा के सामने वाली भुजा जो होगी हमेशा परपेंडिकुलर होगी और इससे सटी हुई भुजा जो होगी हमेशा बेस होगी, और सबसे बड़े वाली भुजा, सबसे बड़े एंगल के सामने वाली भुजा क्या होगी, सबसे बड़ी होगी और वो हमेशा क्या होगी, हाइपोटेन्यूस होगी। ठीक है, एंगल थीटा के लिए अगर हम परपेंडिकुलर का रेशियो ले दें हाइपोटेन्यूस के साथ तो उसे बोलते हैं हम साइन। एंगल थीटा के लिए अगर हम बेस का रेशियो ले दें हाइपोटेन्यूस के साथ तो उसे हम बोलते हैं क्या, कोस। एंगल थीटा के लिए अगर हम परपेंडिकुलर का रेशियो ले दें किससे, बेस से, तो उसे हम बोलते हैं टेन। एंगल थीटा के लिए अगर हाइपोटेन्यूस का रेशियो परपेंडिकुलर के साथ ले दें तो उसे बोलते हैं कोसेक। एंगल थीटा के लिए अगर हम हाइपोटेन्यूस का रेशियो बेस के साथ ले दें, एंगल थीटा के लिए अगर हाइपोटेन्यूस का रेशियो बेस के साथ ले दें तो उसे हम बोलते हैं क्या, सेक। और ऐसे ही अगर एंगल थीटा के लिए हम बेस का रेशियो लेते परपेंडिकुलर के साथ, तो उसे हम बोलते हैं कोट। ठीक है, ये 6 चीज़ें अभी तक मैंने बताई हैं और बाकी कुछ नहीं बताया। उसके बाद साइन और कोस दोनों एक दूसरे के रिवर्स है, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, 1 साइन और कोसेक, सॉरी कोस नहीं है, साइन और कोसेक दोनों एक दूसरे के क्या है, रिवर्स है। तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर होगा 1 कोसेक थीटा। कोस और सेक दोनों एक दूसरे के रिवर्स है, तो कोस थीटा होगा 1/सेक थीटा के बराबर। ऐसे ही टैन और कोट दोनों एक दूसरे के रिवर्स है, तो टैन जो होगा वो 1/कोट होगा। ठीक है, फिर हमने क्या किया, यहाँ से सिर्फ तीन आइडेंटिटी ये निकाली है, बस इधर गुणा कर दिया। साइन इंटू कोसेक इज इक्वल टू 1 होगा, कोस इंटू सेक इज इक्वल टू 1 होगा, और टैन इंटू कोट इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, यहाँ तक नोट करिए, फिर आगे की बातें करते हैं। चलो बताओ, अच्छा पाइथागोरस प्रमेय के बारे में तो आप जानते होंगे। राइट एंगल ट्रायंगल में एक बहुत ही फेमस प्रमेय है और वो है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस के स्क्वायर का सम हमेशा ही हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस के स्क्वायर का सम जो होता है वो हमेशा ही किसके बराबर होता है, हाइपोटेन्यूस के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ से भी हमारी तीन आइडेंटिटी निकल के आने वाली है, बहुत बेहतरीन।
पहले जो आइडेंटिटी होगी वो होगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, कहाँ से आया है, कैसे आया है, वो भी आपको बता देते हैं। वैसे आपको ज़रूरत नहीं है, आपको तो बस आइडेंटिटी याद करनी है। पहली आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, बताओ। अच्छा एक बात बताओ, साइन क्या होता है? साइन क्या होता है? साइन साइन क्या होता है बता सकता है कोई? साइन जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर का रेशियो हाइपोटेन्यूज के साथ, है ना। साइन जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर का रेशियो हाइपोटेन्यूज के साथ। तो साइन का स्क्वायर, तो इसका भी क्या कर देंगे, इसका भी स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद आगे क्या है, कोस। कोस क्या होता है? बेस का रेशियो हाइपोटेन्यूज के साथ, बेस का रेशियो हाइपोटेन्यूज के साथ। इसका भी अगर हम स्क्वायर कर दें और दोनों को ऐड कर दें तो क्या मिलेगा बताओ? यहाँ आएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर और यहाँ क्या आएगा, बेस का स्क्वायर। नीचे तो हाइपोटेन्यूज सेम है, तो इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर और ऊपर मिलेगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यही तो मिलेगा, अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो यही तो मिलेगा, है कि नहीं। और मैंने अभी तो बताया कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। यानी कि हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। अब इससे एक दोनों चीज़ें सेम आ गई, कटी जाएगी, तो बराबर में क्या बचेगा, एक, है कि नहीं। हो गया प्रूफ। बताओ क्या बचा, एक ही तो बचा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। दूसरी जो हमारी आइडेंटिटी होती है ना। अब अच्छा देखो, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, और भी फॉर्मूले निकाल सकते हैं। जैसे कि बताओ, अगर मुझे केवल साइन स्क्वायर थीटा चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा चाहिए, तो कैसे निकलेगा, इस कोस स्क्वायर थीटा को अगर हम इधर ले जाए तो ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, यही तो आएगा। साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, है कि नहीं। अब देखो एक है, एक को तो हम चाहे कुछ भी मान ले, स्क्वायर पावर कुछ भी मान सकते हैं, एक की पावर। अगर मैं एक की पावर 2 लगा दूँ कोई दिक्कत नहीं। और आपने एक फॉर्मूला पढ़ा भी होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला तो आपने पढ़ा होगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही तो होता है कि नहीं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर मैं यही फॉर्मूला यहाँ पे लगा दूँ तो साइन स्क्वायर थीटा की मुझे ये बताओ वैल्यू क्या आ जाएगी। यानी कि साइन स्क्वायर थीटा की एक वैल्यू ये भी आ सकती है 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। बताओ, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा की एक आइडेंटिटी ये भी आ सकता है कि 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा, है कि नहीं। अच्छा, अगर इस फॉर्मूले का हम थोड़ा सा और खोल लें, बताओ साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा। भाई किसी भी स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 बार गुना, यानी कि लिखा हुआ है साइन इंटू साइन, यही तो लिखा है। चारों की चार आइडेंटिटी है, याद रखनी है, ये भी याद रखनी है, ये भी, और जो मैं आगे बता रहा हूँ ये भी। साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, और इज इक्वल टू में आ जाएगा 1 प्लस कोस इंटू 1 माइनस कोस, है कि नहीं। अब बताओ, अगर एक साइन को मैं इधर लेके आ जाऊं और एक कोस को मैं इधर लेके चल जाऊं, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई से, तो हमारे पास एक बहुत ही बेहतरीन पैटर्न बनेगा। वो क्या बनेगा, साइन थीटा अपॉन, दोनों में से कुछ भी ले आओ नीचे, जैसे कि मैं ये वाला लेके आता हूँ, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा बराबर होगा 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा के। और ये इतनी बेहतरीन आइडेंटिटी है, ये इतनी बेहतरीन आइडेंटिटी है जो आपको पेपर में डायरेक्ट हेल्प करेगी, है ना, क्वेश्चन में डायरेक्ट हेल्प करेगी, है कि नहीं। आप सोच के देखो ये क्या लिखा है, ये कुछ भी नहीं लिखा, हम इसकी जगह डायरेक्ट लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, है कि नहीं। इस सारे तामझाम की जगह लिख सकते हैं डायरेक्ट, है ना, सारे तामझाम की जगह लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। अब ये याद कैसे रखना है, आपको कुछ नहीं करना है, बस जहां भी आपको ये 1 प्लस 1 माइनस दिखाई दे, इन दोनों को बस एक जगह लेके आना है और कुछ नहीं करना आपको। जहां भी ये 1 प्लस 1 माइनस लिखा दिखाई दे,
आपको दोनों को बस एक जगह लेके आना है। जैसे कि आप इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो साइन स्क्वायर थीटा मिल जाएगा, इधर इसकी कर दोगे तो क्या मिल जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, चारों आइडेंटिटी याद रखनी है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, और ये भी याद रखना है कि साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा बराबर होता है 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा के, या फिर उल्टा भी बोल सकते हैं, इसे भी नीचे लेके आ सकते हैं, साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा बराबर होगा 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा के। ठीक है, आपको डायरेक्ट याद रखना है, डायरेक्ट कुछ नहीं करना है आपको, ये नहीं है कि इसे बैठ के रटने लगोगे, रटना नहीं है भाई। इन दोनों को एक जगह लेके आना है, 1 प्लस को और 1 माइनस को। जैसे इन दोनों को एक जगह लेके आओगे आपका क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाएगा और आसानी से आप समझ भी जाओगे। ठीक है, दूसरी आइडेंटिटी की बात करते हैं। ये सब नोट कर लेना, सेम ही हो जाएगा दूसरी आइडेंटिटी में भी। दूसरी जो हमारी आइडेंटिटी है वो है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये हमेशा बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा के। ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हमेशा ही बराबर होता है किसके, sec स्क्वायर थीटा के, है ना। चाहो तो प्रूफ भी कर सकते हो, जैसे कि बताओ 1 प्लस tan क्या होता है, tan थीटा के लिए tan क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही तो होगा। अब वो लाल बटे का वाली चीज़ें भूल जाओ, है ना, पाकिस्तान भूखा प्यासा, वो चीज़ें, वो सब चीज़ें 9th 10th की है। डायरेक्ट याद रखना है, डायरेक्ट याद करना है, क्योंकि ट्रिक से भी आपको सोचने में कम से कम 4 से 5 सेकंड लगेगी। ठीक है, और हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम वहाँ सोचते रहें। डायरेक्ट याद होना है, tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना, और साइन हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोस हो गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, डायरेक्ट याद होने चाहिए। ठीक है, बताओ tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहाँ tan का स्क्वायर है तो क्या करेंगे, इधर भी हम क्या कर देंगे, इनका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है कि नहीं। अब बताओ sec क्या होता है, sec जो होता है, इसे सोल्व कर लेते हैं। मतलब अगर इसे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन बेस का स्क्वायर, यही तो होगा। इधर में इस सबको जोड़ेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, या जाएगा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और नीचे कितना आएगा, बटे में तो ये आ जाएगा। अब बताओ परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर तो बराबर किसका होता है, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के। यानी कि यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, है कि नहीं। अब बताओ हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस पीछे ही लिखवाया है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस जो होता है वो क्या होता है, sec होता है। तो यानी कि ये किसके बराबर हो जाएगा, ये पूरा का पूरा बराबर हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा के। ठीक है, किसके बराबर हो जाएगा, पूरा sec स्क्वायर थीटा के। ठीक है, अच्छा चलो आगे बताओ। अब आगे मुझे ये बताओ, अगर मुझे tan की वैल्यू चाहिए, यहाँ से tan स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो कैसे निकालेंगे, बस +1 को इधर ले आओ, ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, दूसरी आइडेंटिटी ये हो गई, tan स्क्वायर थीटा जो होगा वो होगा sec स्क्वायर थीटा -1, है कि नहीं। अब बताओ यहाँ पे भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सकते हैं। जैसे कि अगर हम 1 की पावर 2 मान ले, 1 की पावर कितनी मानो, 1 ही रहेगा, तो tan स्क्वायर थीटा जो होगा, तीसरी आइडेंटिटी आएगी हमारे पास, tan स्क्वायर थीटा जो होगा वो होगा sec थीटा +1 इंटू sec थीटा -1। ठीक है, sec थीटा +1 इंटू sec थीटा -1 होगा। यहाँ से हम इसके साथ भी वही कर सकते हैं कि अगर ये tan की पावर 2 लिखा है, इसे भी हम अलग अलग खोल लेते हैं, tan थीटा इंटू tan थीटा बराबर होगा sec थीटा +1 इंटू sec थीटा -1। यही सेम चीज़ होगी, है कि नहीं। अब एक एक को क्रॉस मल्टीप्लाई में लेके आते हैं इधर। बताओ tan थीटा अपॉन sec थीटा +1, ये इज इक्वल होगा sec थीटा -1
अपॉन tan थीटा के। एक ये इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी बन के आई आपके पास, है ना। उल्टा भी होगा, tan थीटा अपॉन sec थीटा -1, अगर इन दोनों को पलट दे, tan थीटा अपॉन sec थीटा -1 बराबर होगा sec थीटा +1 अपॉन tan थीटा के। ठीक है, इस आइडेंटिटी में आपको कुछ नहीं करना, बस जहां भी आपको +1 -1 दिखेगा, पीछे मैंने साइन कोस वाले में ये बताया कि जहां आपको +1 -1 दिखेगा उसे आपको पास लाना है ना। आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आपका सोल्व हो जाएगा क्वेश्चन, है ना। मान के चलो कहीं पे हमें ये लिखा हुआ मिला है, ये लिखा हुआ मिला है किसी भी क्वेश्चन में, और क्वेश्चन सोल्व हो रहा है इससे, अगर आपको ये याद नहीं है कि ये बिल्कुल इसके बराबर होता है तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, है ना। अगर आपको याद है कि tan थीटा बराबर होता है, tan थीटा अपॉन sec थीटा +1, ये बराबर होता है sec थीटा -1 अपॉन tan थीटा के, तो क्वेश्चन जल्दी सोल्व नहीं हो जाएगा, क्योंकि हमें जरूरत उस क्वेश्चन में इसकी है, दिया हमें ये गया है ना। ऐसे ही तो एग्जामिनर खेलता है, कुछ नहीं करता है एग्जामिनर, ऐसे ही आपके माइंड से खेलता है ना। तो आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद होने चाहिए। अब आपको ये तो है नहीं कि आप वहाँ बैठेंगे, है ना, एग्जाम हॉल में, और ये 3-4 लाइनें करके तब इस पे आएंगे, उसके बाद अपना क्वेश्चन निकालेंगे, इतना टाइम किसके पास है, इतना टाइम नहीं है। तो डायरेक्ट रिजल्ट याद कीजिए, प्रैक्टिस इतनी कर दीजिए। अब आप ये भी नहीं है कि बैठ के रटने लगो, है ना, tan थीटा अपॉन sec थीटा +1 इज इक्वल टू sec थीटा -1 अपॉन tan थीटा, है ना, इतना भी टाइम नहीं है। आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस इतनी ज्यादा कर देनी है कि आपको ये देखते ही याद आ जाए, है ना। इतनी प्रैक्टिस कर दीजिए। 400 से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो मैं कराने वाला हूं यहाँ पे आपको, मैं यूट्यूब पे बिल्कुल कॉस्ट ऑफ फ्री, बिल्कुल, है ना। 400+ क्वेश्चन मायने रखते हैं, किसी एक ही सब्जेक्ट के लिए 400+ क्वेश्चन कराना, 400+ क्वेश्चन मैं कराऊंगा यहाँ पे, और इतने की आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है कि नहीं। अगली आइडेंटिटी देखते हैं, अगली जो हमारी आइडेंटिटी है वो है 1+ कोट स्क्वायर बराबर कोसेक स्क्वायर। वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा के, है ना। प्रूफ कर सकते हैं ऐसे भी, जैसे कोट बताओ, कोट क्या होता है, कोट क्या होता है, बेस का परपेंडिकुलर से रेशियो, तो हो जाएगा बेस स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर, है ना। यहाँ इसके अगर गुना कर दें तो हो जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। अब बताओ, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर किसके बराबर होता है, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर। तो यानी कि इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। अब आप खुद बताओ कि हाइपोटेन्यूज का परपेंडिकुलर से रेशियो मैंने क्या लिखवाया था, हाइपोटेन्यूज का अगर परपेंडिकुलर से रेशियो ले दो तो उसको क्या नाम दिया है, कोसेक, और यहाँ पे स्क्वायर तो ये भी क्या बन जाएगा, कोसेक स्क्वायर, है ना। तो सेम है, कुछ ज़्यादा नहीं है। अब यहाँ से मुझे सेम वही 3 आइडेंटिटी निकालेंगे। बताओ, अगर कोट स्क्वायर चाहिए, पहले आइडेंटिटी, अगर कोट स्क्वायर चाहिए तो कोट स्क्वायर कैसे निकलेगा, यहाँ से कोसेक स्क्वायर और ये +1 इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर -1, ठीक है। अगर 1 को भी स्क्वायर ले ले तो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला खोलोगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हो जाएगा कोसेक थीटा +1 इंटू कोसेक थीटा -1, ये बराबर होगा कोट स्क्वायर थीटा के, है ना। कोट का स्क्वायर है, इसे भी अगर हम 2 बार लिख ले, कोट थीटा इंटू कोट थीटा, है ना। इसी के बराबर होगा कोसेक थीटा +1 इंटू कोसेक थीटा -1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई से एक दूसरे को नीचे लेके आते हैं, तो यहां से तीसरी आइडेंटिटी बन जाएगी कि कोट थीटा अपॉन कोसेक थीटा +1, ये बराबर होगा कोसेक थीटा -1 अपॉन कोट थीटा के, ठीक है। ये तीसरी हमारी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी बन के आई है।
कोट थीटा अपॉन कोसेक थीटा प्लस 1 हमेशा बराबर होगा कोसेक थीटा माइनस 1 अपॉन कोट थीटा के। ठीक है, जस्ट उल्टा बोल सकते हैं, अगर इन दोनों को पलट दे तो कोट थीटा अपॉन कोसेक थीटा माइनस 1 बराबर होगा कोसेक थीटा प्लस 1 अपॉन कोट थीटा के। ठीक है, अगर इन दोनों को पलट दे, इसे यहाँ ले जाए और इसे यहाँ ले जाए, तो हमारे पास ऐसी 3-4 आइडेंटिटी बन के आ गई है। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, बाकी इन पे थोड़े से क्वेश्चंस भी देखने हैं, क्वेश्चन नहीं, कल मुझे बताने हैं ट्रिपलेट्स, है ना, इसके जो ट्रिपलेट्स होंगे और ट्रिपलेट्स बेस्ड क्वेश्चन जो होंगे वो हमें बताने हैं, है कि नहीं। आज मैंने कुछ नहीं बताया आपको, ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा जस्ट छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है, और 3 आइडेंटिटी है, 3 आइडेंटिटी पीछे 6-7 आपको आइडेंटिटी बताई है, ज़्यादा कुछ नहीं बताया है। ये बिल्कुल बेस है ट्रिग्नोमेट्री का, इससे बेस से आप उठ के और नहीं चल सकते, है ना। मैंने बिल्कुल ये भी बता दिया कि साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक ये कहाँ से आए हैं, क्या है क्या नहीं है ना, रेशियो वगैरह भी बता दिया आपको, है ना, कहाँ से ट्रिग्नोमेट्री का जन्म हुआ है, ज्योमेट्री में से कौन से पार्ट से आए हैं, इसमें राइट एंगल ट्रायंगल का क्या रोल है क्या नहीं, सब कुछ आपको बता दिया है। इससे ज़्यादा डेप्थ में और जा नहीं सकते, और आपको घुसना भी नहीं है ना। आपको तो ये सब चीज़ें जो है बताई गई है, लेकिन आपको ये रटनी नहीं है, आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद करने हैं, रिजल्ट जिससे कि आपका क्वेश्चन क्या हो सके 30 से 35 सेकंड में सोल्व हो सके। ठीक है कि नहीं। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, अगली क्लास में मिलते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और शेयर कर देना।